हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। कुछ नाराजगी मुझसे भी रखते होंगे, कोई शक। पर मैं एग्ज़ाम के टाइम पे आपके लिए हाजिर हूँ। बैच हम लोग लेकर के आए थे क्योंकि वैकेंसी का इसका पता ही नहीं है ना कि हम इतने लंबे समय तक कैसे पढ़ाएं। और आप भी नहीं पढ़ पाते ना। अगर आप लगातार पढ़ते रहें हमसे यूट्यूब पर, हम लगातार पढ़ाते रहेंगे। और आप लोग लगातार ये पूछते रहेंगे कि एग्ज़ाम कब होगा, तो फिर हमारा भी पढ़ाने का मन नहीं करेगा क्योंकि हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा और आपके सवाल होंगे। और आपकी भी एक हताशा होती है। बीच में बहुत सारी वैकेंसी इस बीच में आई। मान लीजिए यूपीएसआई आए या आगे कांस्टेबल का एग्ज़ाम रहा, वो सब चीज़ें रहीं। तो वो चीज़ ना बच्चे को बड़ा डाइवर्ट करती रही। और भी कई सारी वैकेंसी, चाहे एसएससी की तरफ हो, बच्चा की इस तरफ लगे रहें या उधर चले जाएं। रेलवे की भी आई इस दौरान, उधर करें या इधर करें। बहुत सारी समस्याएं आप लोगों के बीच में रही, पर मैं कहूँगा कि भर्ती बोर्ड ने फाइनली इस एग्ज़ाम के बारे में कुछ बातें करी हैं, तो हम लोग भी आपके सामने हाजिर हो गए हैं। जी हाँ, एग्ज़ाम डेट पूरी तरह से भर्ती बोर्ड आश्वस्त है कि हम अक्टूबर में इस एग्ज़ाम को करा देंगे। लेकिन कहीं कहीं संभावनाएं नवंबर की भी चल रही हैं। हालांकि अभी जो ऑफिशियली उन्होंने अपना बोला है, वो ट्विटर हैंडल से बोला है कि अक्टूबर में जो है इस परीक्षा को हम करा देंगे। अब तक जो बात कर रहे थे, ये केवल लिपिक वाली परीक्षा की बात कर रहे थे, एएसआई वाली परीक्षा की बात कर रहे थे, या शायद कंप्यूटर वाली परीक्षा की बात कर रहे थे। लेकिन एएसआई वाली परीक्षा की बात भी इन्होंने ट्विटर में कर दी है। तो दोनों ही बातें अगर मैं देखूं, तो आप कोई सा भी बच्चा ये ना सोचे कि सर ये केवल कंप्यूटर ऑपरेटर की बात हो रही है अक्टूबर में। नहीं, अगर ऑफिशियली पहला बयान देखें तो उन्होंने कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए और उपनिरीक्षक गोपनीय एएसआई वाली जो भर्ती है, इन दोनों के ही बारे में उन्होंने बोला है। ये दोनों ही अक्टूबर माह में कराया जाना प्रस्तावित है। प्रस्तावित कहकर के अपना पीछा इन्होंने छुड़ा लिया है कि अगर हमें थोड़ा सा डिले भी करना पड़ा तो हम कर देंगे, कि हमने प्रस्तावित बोला था। तो ऐसे एक महीने लेट हो गई, क्या हो गया? तो भाई, इसलिए कह रहा हूं कि अक्टूबर में इनका प्रस्तावित है अभी। और ये नवंबर जा सकता है, पर इससे ज़्यादा लेट होने की संभावनाएं नहीं नज़र आती कैसे ही भी। तो अब आप ये मान लो, अक्टूबर में हो या नवंबर में हो, अब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, चलो। और भर्ती कब की है? भर्ती इस पर 2023 लिखा है। ये जनवरी, दोनों ही भर्तियों के जो फॉर्म है, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया था वो दिसंबर 2023 में आया था, इसलिए 2023 लिख रहा है यहाँ। जनवरी 2024 में फॉर्म आए थे इसके, दोनों ही भर्तियों। और अब आप देखें तो अक्टूबर नवंबर में, अगर 2025 में पेपर हो रहा है, अक्टूबर नवंबर 2025, तो हम कह सकते हैं कि पूरे 2 साल लग गए इस परीक्षा की डेट को आने में। तो इस बीच बच्चे का क्या हाल हुआ होगा, हताशा निराशा बिल्कुल लगती ही है। और वो लगनी भी चाहिए कि हम कब तक पढ़ें। ठीक है, तो भाई बैच तो आपके पूरे कंप्लीट हम लोगों ने कराए ही हैं, लेकिन अब बात आती है कि कैसे हम इसकी प्रैक्टिस करें और कैसे अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे दें, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो मेरे भाई, पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती की परीक्षा अगले माह। इस चीज से बच्चे बहुत ही नाराज थे, और स्पेशली एएसआई वाले, गोपनीय वाले बच्चे ज्यादा परेशान थे। सर, कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती साथ में ही आई थी, लेकिन एएसआई की भर्ती का अभी कुछ अब अता पता नहीं है, जबकि इसकी डेट तो अक्टूबर में आ गई है। तो ये इन्होंने लिखा भी है। तो भाई, कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए के 930 पदों पर भर्ती होनी है, जबकि उपनिरीक्षक, सहायक उपनिरीक्षक व लिपिक सब की बात कर दी है। 921 पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, अब अगर अब देखें कि भाई इसमें अक्टूबर की कहीं बात की है, तो हाँ जी हाँ, इसमें अक्टूबर की बात इन्होंने कर ली थी। ये रही, कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों पर भर्ती की परीक्षा कराने के बाद नवंबर माह में पुलिस के लिपिक वर्ग। देखिए, यहाँ नवंबर की बात हो गई, ऊपर उसमें अक्टूबर की बात हो रही थी कि भाई जो ऑपरेटर की परीक्षा उसको हम अक्टूबर में करा देंगे, लिपिक की जो परीक्षा है उसको हम, यानी जो गोपनीय विभाग की परीक्षा उसको हम नवंबर में करा देंगे। तो अक्टूबर नवंबर ही चल रहा है पूरा दिमाग में। लेकिन जो ट्विटर पे लिखते हैं वो कहते हैं कि हम अक्टूबर में ही दोनों करा देंगे। दोनों की अक्टूबर में ही प्रस्तावित है। तो आप ये सोच लीजिए, प्रस्तावित बोल रहे हैं वो भी, तो अक्टूबर नवंबर में दोनों परीक्षाएं हो जाएंगी। ठीक है, या तो अक्टूबर में होंगी या दोनों नवंबर में होंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे हैं नहीं। बच्चों की फॉर्म की संख्या अगर आप मुझसे पूछोगे,
सर फॉर्म का कुछ आइडिया दे दीजिए। देखिए ऑफिशियल आंकड़े कहीं से भी नहीं है, लेकिन जो कंप्यूटर ऑपरेटर के जो फॉर्म है, कंप्यूटर ऑपरेटर की भी दो तरह की परीक्षाएं हैं, एक प्रोग्रामर वाली है, एक ग्रेड ए वाली है। ऑपरेटर, तो इसमें उन दोनों में अलग अलग, जैसे ग्रेड ए में तो जो मुझे पता चल पा रहा है कि शायद वो 15-20 हज़ार ही फॉर्म है बस, इससे ज़्यादा नहीं है। लेकिन जो प्रोग्रामर है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा संख्या में फॉर्म है, या कोई से इसमें मैं अभी मिक्स कर रहा हूँ। दोनों को मिलाकर के मैं कह सकता हूँ कि 1 लाख के नीचे नीचे फॉर्म है, यानी 1 लाख से कम, दोनों के मिलाकर के। और वहीं एएसआई की भर्ती की बात करता हूं गोपनीय विभाग की, तो ये करीब 90 हज़ार के आसपास फॉर्म है, आसपास एक नंबर। मतलब जो मुझे पता चल रहा है, ऑफिशियल कुछ भी नहीं है, जो हम सीरियल नंबर से वगैरह से उनसे आइडिया लगाएं तो करीब करीब जो फॉर्म भरे गए थे उस टाइम पे, तो इतने के आसपास लग रहा है। तो कंपटीशन देखने में लगता है काफी कम है। 90 हज़ार में से अगर 900 लिए जा रहे हैं तो ये ठीक ही है कंपटीशन। मतलब इसको बहुत बहुत मुश्किल कंपटीशन मत समझो आप, फिर ये ठीक है। हालांकि एएसआई में आपको स्टेनो स्टेनो टाइपिंग टूपिंग सब करनी ही पड़ती है, वो तो करनी ही पड़ेगी, वो जो इसकी एलिजिबिलिटी, इसलिए तो कम फॉर्म है, वरना तो ये फॉर्म बहुत भारी संख्या में नहीं होते। एएसआई की नौकरी किसको बुरी लग रही है यूपी पुलिस के अंदर। अब हम थोड़ी लिखित परीक्षा पर चर्चा कर लेते हैं और फिर मैं आपको अपना प्लान बताता हूँ कि कैसे हम फ्री ऑफ कॉस्ट अब आपकी तैयारी कराने वाले हैं, प्रैक्टिस कराने वाले हैं, उससे आप खुश हो जाओ। ठीक है, चलो। तो परीक्षा, जब मैं कंप्यूटर ऑपरेटर की बात कर लेता हूँ कि दोनों परीक्षाओं की हम बात करेंगे, तो भाई 160 प्रश्न आएंगे कंप्यूटर ऑपरेटर में, चाहे वो प्रोग्रामर हो चाहे वो ग्रेड ए हो। 160 प्रश्नों पर क्वेश्चन, 160 क्वेश्चंस पर 200 मार्क्स हो। 200 मार्क्स यानी एक क्वेश्चन 1.25 नंबर का होगा, 1.25 का। लिखित परीक्षा में आएगा क्या क्या? सामान्य ज्ञान आएगी, मानसिक अभिरुचि और तर्क शक्ति आएगी, और कंप्यूटर विज्ञान आएगा। देखिए मैं अगर बोलूं कि भाई ये 40 क्वेश्चन आएंगे आपके, मानसिक अभिरुचि और तर्क शक्ति मिलाकर के 40 क्वेश्चन आएंगे इन दोनों पार्ट से, दूसरे और तीसरे से। और जो चौथा पार्ट है कंप्यूटर विज्ञान का, इससे 80 क्वेश्चन आने हैं आपके। तो ये तो बहुत बड़ा पार्ट है यहाँ पर कंप्यूटर। कंप्यूटर को बहुत अच्छे से आपको कवर करना होगा। 40, 40 और 80 क्वेश्चन आते हैं कंप्यूटर से। तो कंप्यूटर आप ये चाहते हो कि सर दोबारा करवा दिया जाए, तो आप ये मान लीजिए ऑलमोस्ट वो दोबारा ही हो जाएगा। अब जो हम मेहनत करने वाले हैं कंप्यूटर के लिए, मुझे लगता है कि अगर ये अक्टूबर में परीक्षा कराई इन्होंने, वैसे संभावनाएं कम है अक्टूबर की, तो ये लास्ट में करा पाएंगे। और तो भी हमारे पास 1.5 महीना एटलीस्ट हमारे पास बच रहा है, इस 1.5 महीने में हम झोंक देंगे अपने आप, उसकी चिंता आप मत करिए। ठीक है, चलो। ये जो, अगर मैं बात करूं कि भाई कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती तो बहुत पहले आई थी कभी, लेकिन एएसआई की जो भर्ती है, ये यूपीएसआई की जो 2021 की भर्ती चली उसके साथ साथ ही चली थी, और उसके तुरंत बाद ही ये भी पूरी हो गई थी, और वो भी लोग ट्रेनिंग कर रहे हैं। तो वहां 1300 कुछ वैकेंसीज आई थी, ये जब जब यूपीएसआई की 9,500 वैकेंसीज थी उनके साथ। अब ये 900 कुछ वैकेंसीज हैं। आप कहो कि सर ये कितनी है, हमें बता दिया जाए, तो मैं एग्जैक्ट बताना चाहूँ तो ये देख लीजिए, ये आपकी गोपनीय विभाग के 921 पद हैं। 921 आए कब थे? 921 पद ये आए थे आपके, ये डेट 7 जनवरी को ये फॉर्म आ गए थे। ठीक है, अगर आप देखो कंप्यूटर ऑपरेटर के पदों की संख्या तो 930 है, और ये कद आ गए थे, ये भी 7 जनवरी को आए थे। दोनों के फॉर्म साथ साथ ही चले हैं बिल्कुल, ये मैंने नोटिफिकेशन ही निकाला हुआ है। ठीक है, और उस नोटिफिकेशन से ये स्क्रीनशॉट लिया है कि क्या क्या परीक्षा में आएगा। तो आपका गोपनीय विभाग का पेपर हुआ था, उसके साथ यूपीएसआई के साथ उसके बाद ही हुआ है ये। तो कितना कितना क्या क्या आता है मैं उसको बता देता हूँ आपको। यहाँ हिंदी और कंप्यूटर, कंप्यूटर में बहुत जोर है क्योंकि काम कंप्यूटर का ही करना है इनको भी, कंप्यूटर का ज्ञान होना ही चाहिए। ये 100 अंक की सारी चीज दे रखी है, लेकिन ये 50-50 क्वेश्चन है, क्योंकि परीक्षा में 200 प्रश्न होंगे और 400 अंक होंगे। तो आप ये 50 क्वेश्चन कहिए, ये भी 50 क्वेश्चन कहिए, ये भी 50 क्वेश्चन कहिए, और ये भी 50 क्वेश्चन कहिए। 100 अंक के एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का है। तो यहाँ हिंदी और कंप्यूटर
तो ये दोनों मिक्स करके दे रखा है और इनको 25-25 क्वेश्चनों में आप बांट लीजिए। हिंदी भी 25 और कंप्यूटर भी 25। तो ये 25-25 एग्जैक्ट नहीं आता है, ये हो सकता है ये 22 रह जाए और ये 28 पहुंच जाए, पर आप ऑलमोस्ट इसको अब 25-25 मान करके तैयारी करेंगे। सामान्य जानकारी और करंट अफेयर्स यानी जीएस और करंट अफेयर्स मिला के 50 क्वेश्चन हैं, और मैथमेटिक्स के भी 50 क्वेश्चंस हैं, और यहाँ मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि और तर्क शक्ति ये 50 क्वेश्चन हैं। लेकिन एक बात और बता दूं कि जो इनका मैथमेटिक्स है उसका अगर सिलेबस देखोगे, जो आपका मैथ है उसका सिलेबस देखोगे, तो वहां उस सिलेबस को देखने से पता लगेगा कि रीजनिंग के बहुत सारे चैप्टर मैथ में डाले हुए हैं। तो मैथ हो सकता है 40 ही क्वेश्चन आपको देखने को मिले और इसके आपको 60 क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, पर उसके मार्क्स उसमें वो इस पार्ट में ही मिलेंगे आपको 10 क्वेश्चन एक्स, मतलब इसमें 50 जो मिलेंगे ना उनमें 10 क्वेश्चन रीजनिंग के मिल जाएंगे, और यहाँ इस पार्ट में 50 ही क्वेश्चन रीजनिंग के ही मिलेंगे और अभिरुचि सब मिलाकर के। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये पूरा एक परीक्षा पैटर्न है जो मैंने आपको समझा दिया है। नॉर्मलाइजेशन होगा अगर एक से अधिक शिफ्टों में एग्जाम कराया, तो मुझे लगता नहीं है कि एक से अधिक शिफ्टों में कराएंगे, और ये ऑफलाइन परीक्षा होनी चाहिए, ऑनलाइन का मतलब नहीं है, क्योंकि विभिन्न पालियों में और ये कंप्यूटर पर आधारित लिखित परीक्षा के माध्यम कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा प्रणाली के माध्यम से लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल पाली में अथवा एक से अच्छा, ये ना बच्चे यहाँ कंप्यूटर आधारित लिखिए, पर मुझे लगता है कि एक नोटिस बाद में निकला था भर्ती बोर्ड की तरफ से कि अब जितनी भी परीक्षाएं होंगी वो सिर्फ ऑफलाइन मोड में ही होंगी। तो अब आप इसको भूल जाओ कि ऑनलाइन कराई जाएगी, इसमें लिख दिया है ऑनलाइन, क्योंकि जब तक इन्होंने नहीं बनाया था ऐसा मन, ऑफलाइन ही होगी परीक्षा। ये संभावना मतलब यही है, क्योंकि इन्होंने बीच में एक नोटिस निकला था, मैं उसके आधार पे कह रहा हूँ इस बात को, उस ऑफिशियल नोटिस के आधार पे, अपने पास से नहीं कह रहा हूँ। ठीक है, तो आप ऑफलाइन ही आप इसको मान करके चलो। हाँ ठीक है भाई, अब मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स की बात कर लेता हूँ, प्रैक्टिस सेट्स की, कि जो मैं आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं 15 सितंबर से। 15 सितंबर दिन सोमवार। ठीक है, तो ये किस किस की हमें जरूरी लगी, उनकी क्लासेस हम लोगों ने शुरू कर दी हैं। अभी मैथ्स का हम लोग शुरू नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मैथ्स अभी एक ही, देखिए कौन से में मैथ्स नहीं है, एक में मैथ्स नहीं है, इसमें कहीं मैथ्स नहीं, मैथ्स यहाँ नहीं है, इसमें मैथ्स नहीं है, कंप्यूटर ऑपरेटर में। ठीक है, इसमें मैथ्स है, इसमें बाकी से रीजनिंग से कम। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये 50 में से 40 ही होंगे, हो सकता है ये जो है आधा आधा आ जाए दोनों, 25 रीजनिंग 25 मैथ, ऐसे भी चांसेस हैं, क्योंकि आधा सिलेबस ही दे रखा है लगभग रीजनिंग का इसमें। ठीक है, और यहाँ रीजनिंग आएगी अपनी जगह, तो मैथ्स का रोल दोनों जगह ही कम है। तो यहाँ मैथ्स का हमने शुरू नहीं किया, पर अगर आप बोलेंगे तो हम मैथ्स की भी क्लासेस इसमें लगवा देंगे। तो रीजनिंग सुबह 10 बजे से क्लास चलेगी, रीजनिंग का रोल सबसे बड़ा है भाई, तो रीजनिंग की क्लास। अब आप कहोगे सर रीजनिंग के उस टीचर से इस टीचर से, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप क्लास ले लीजिए, क्योंकि RW भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि वो यहाँ ऐसे ही किसी टीचर को नहीं खड़ा कर देंगे। अगर आपने क्लास ली, आपको पसंद ना आए आप कह देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है, मैं हटा दूंगा। पर आप पहले एटलीस्ट क्लास देखने का प्रयास कीजिए, और मैंने अगर टीचर दिया है तो वो डेडिकेटेड इसलिए दिए हैं भाई ये इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सब चीज़ें कराएं, प्रीवियस ईयर को अच्छे से देखें। या आप मान लीजिए जो नामी टीचर है मैं उनको अगर ले आऊं यहाँ पर, और वो आपके सिलेबस को बहुत अच्छे से कराए नहीं, या स्पेसिफिकेशन क्या है सिलेबस के उनको पढ़े नहीं, उनको गौर करे नहीं, और वो सीधी क्लास ले लें, उसका बहुत अर्थ नहीं है। और चूंकि ये आपके लिए डेडिकेटेड किए हैं, तो ये बहुत अच्छे से आपको हैंडल करेंगे और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लेकर के चलेंगे। और रीजनिंग कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है वह आपको समझ नहीं आ सकता, हर किसी को समझ में आ सकता है, आपको टीचर देखते ही पता लग जाएगी कि हाँ मेरे लायक टीचर है या नहीं है। ठीक है, तो ये क्लास 15 तारीख को लीजिएगा। हिंदी का सचिन सोलंकी सर, अभी पैट में आपने देखा होगा सचिन सोलंकी सर को हर बच्चे ने सराहा है। ठीक है, तो हिंदी की क्लास सचिन सोलंकी सर करा रहे होंगे दोपहर 12 बजे से। ठीक है, तो आप क्लास लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्वालिटी के टीचर हैं। जीएस की बात करेंगे
तो नितिन सर करा रहे होंगे जीएस के प्रैक्टिस सेट को, जीएस का रोल भी अच्छा खासा है। और कंप्यूटर की आपको पता ही है कि भाई कंप्यूटर के लिए शिवम सर कितना फेमस हैं। तो 3 बजे से ये क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी, हालांकि इसका एएसआई में भी रोल है, वहां 25 क्वेश्चन आएंगे, और बहुत सारे बच्चों ने हो सकता है अभी कंप्यूटर पढ़ा ही ना हो ढंग से, तो इस क्लास को हो सकता है हम 1.5 घंटे की लगवाएं, क्योंकि ये क्लास सबसे बड़ी डिजर्व भी करती है। कंप्यूटर ऑपरेटर में 80 क्वेश्चन आएंगे, तो इसलिए एएसआई वालों की अच्छी तैयारी हो जाएगी जिन लोगों ने अभी कंप्यूटर नहीं पढ़ा है ना। तो हम इसमें कंप्यूटर के 80 क्वेश्चन, तो सर 80 तो नहीं लेंगे डेली, लेकिन 40 क्वेश्चन की डेली क्लास चलेगी, डेली। तो उसमें क्या 40 ही क्वेश्चन कवर होते हैं? नहीं, अगर ये 1.5 घंटे में 40 कर रहे हैं तो भाई खड़े होके गप्पे तो नहीं मार रहे हैं, सारी बातें पढ़ाई की हो रही हैं। 40 मत समझना उसको, क्योंकि ऑप्शंस को भी डिस्कस करेंगे, तो हो सकता है ये चारों ऑप्शंस को मिला करके ये सारे 160 क्वेश्चंस बने। ठीक है, तो ये 150 क्वेश्चंस प्लस की क्लास आपकी रहने वाली है डेली, तो पूरा कंप्यूटर ही कवर हो जाएगा। और मैं चाहूंगा कि शिवम सर से मैं भी कहूंगा खुद कि इनको चैप्टर वाइज कराएं पहले, ताकि जिन बच्चों को ये है कि सर हमें शुरुआत से पढ़ना है, तो उनको भी एक क्लैरिटी आ जाए। ठीक है, तो चैप्टर वाइज जितने भी क्वेश्चंस जिस चैप्टर से बन सकते हैं उनको क्वेश्चन फॉर्मेट में ही चैप्टर पूरा करा दें, तो डिटेल तो वो बताते ही चलेंगे, तो हर चीजें बहुत आसानी से याद हो सकती है आपको क्वेश्चन फॉर्मेट में। ठीक है, चलिए, तो भाई ये क्लैरिटी अब आपको हर सब्जेक्ट में। बाकी मैथ्स के लिए मैं हो सकता है जल्दी ऐड ऑन कर दूं क्लासेस, अभी मैथ्स के टीचर काफी बिजी चल रहे हैं, इस वजह से मैं नहीं कर पाया, पर फिर भी अगर मुझे लगती है कि जरूरत है, क्योंकि एक में ही है इन दोनों में से मैथ्स, तो उसके लिए, और उसमें भी थोड़ा पार्ट आधे अधूरा ही है, मैथ्स की क्लासेस भी स्टार्ट करवा देंगे, चिंता मत करिए। संडे को 6 बजे 21 तारीख से ये मॉक टेस्ट आपको देना है हर दिन। ठीक है, हर दिन चल रहे होंगे, 21 से नहीं। अब तक हम कर रहे थे अल्टरनेट इन मॉक टेस्ट को, मॉक टेस्ट के लिए बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं, मैं बता देता हूँ। मॉक टेस्ट बहुत सारे बच्चे जगह जगह पूछ रहे हैं कि सर कहाँ से लगाएं, कैसे लगाएं। इसके मॉक टेस्ट बहुत कम जगह अवेलेबल हैं, और जहाँ अवेलेबल हैं वो इररिलेवेंट चीजें पूछ रहे हैं, जिनकी कोई पेपर से दूर दूर तक संबंध नहीं है। तो मैं मॉक टेस्ट के बारे में बता देता हूँ। अब तक हम अल्टरनेट डेज पर करते थे, इस बार भी जिसकी बारी है, इस बार जो 14 तारीख को संडे पड़ेगा उस बार तो वैसा ही होगा। ठीक है, लेकिन 15 से क्लास शुरू हो रही है, उसके बाद यानी 21 तारीख का जो संडे आएगा, 21 सितंबर से हर दिन, हर संडे सॉरी, हर संडे आपको अल्टरनेट ना होकर लगातार मिलेंगे, हर संडे दोनों के मॉक टेस्ट अलग अलग करके मिलेंगे, है ना, दोनों के मौके मिलेंगे। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, ये भी कोई आपको इसका कोई चार्ज नहीं देना, तो मॉक की भी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। ऑफलाइन भी प्रोवाइड करा देंगे मॉक, अगर कोई कहता है कि सर ऑफलाइन पेपर होगा आप ऑनलाइन मॉक देते हो, तो हम एक पीडीएफ दे देंगे, उस पीडीएफ को आप निकलवा लो, और बिल्कुल जैसे मॉक देते हैं वैसे दे दीजिए बैठ करके। 160 क्वेश्चन हैं, और उन 160 क्वेश्चंस के लिए आप के लिए हम एक ओएमआर भी इसमें डलवा देंगे 160 क्वेश्चंस की, ताकि आप उस ओएमआर पे भर करके देख सको। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।